क्या आप भी दिन भर व्यस्त रहते हैं लेकिन फिर भी परिणाम नहीं मिलते? क्या आपने कभी सोचा है कि आप दिन भर इतने सारे काम करते हैं, फिर भी असली रिजल्ट क्यों नहीं मिलते? क्या आपको लगता है कि सफलता पाने के लिए हर चीज करना जरूरी है? द वन थिंग बाय गैरी केलर एक ऐसी किताब है जो बताती है कि असली सफलता पाने के लिए हमें सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ एक सबसे जरूरी चीज पर ध्यान देना चाहिए। इस वीडियो में हम पाएंगे कि कम मेहनत में ज्यादा सफलता कैसे पाई जा सकती है। विषय: करियर, परिवार, स्वास्थ्य, पैसा और ध्यान, हर क्षेत्र के लिए एक वन थिंग। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लाइक करें, कमेंट में बताएं आपकी वन थिंग क्या है। चैनल सब्सक्राइब करें ऐसी ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस के लिए। पुस्तक का परिचय: इंट्रोडक्शन। द वन थिंग, द सरप्राइजिंगली सिंपल ट्रूथ बिहाइंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स। एक बात, असाधारण परिणामों के पीछे आश्चर्यजनक रूप से सरल सत्य। लेखक: गैरी केलर, जय पप्सन। द वन थिंग पुस्तक गैरी केलर और जय पप्सन द्वारा लिखी गई एक प्रेरणादायक और व्यावहारिक पुस्तक है जो हमें यह सिखाती है कि जीवन में असाधारण सफलता पाने के लिए हमें अपनी ऊर्जा, समय और प्रयास को केवल एक सबसे महत्वपूर्ण काम पर केंद्रित करना चाहिए। लेखकों का मुख्य संदेश है: अगर आप हर चीज को करने की कोशिश करते हैं तो अंत में आप कुछ भी नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप केवल एक सबसे जरूरी काम पर ध्यान दें तो बाकी सब कुछ या तो आसान हो जाएगा या अनावश्यक। यह पुस्तक उन झूठी मान्यताओं को चुनौती देती है जो अक्सर हमें सफलता से दूर ले जाती हैं, जैसे कि मल्टीटास्किंग, संतुलित जीवन, सब कुछ समान महत्व का होना आदि। इसके विपरीत, यह पुस्तक हमें एक स्पष्ट और केंद्रित सोच अपनाने की प्रेरणा देती है ताकि हम अपने लक्ष्यों की ओर तेजी से और प्रभावी ढंग से बढ़ सकें। चाहे आप अपने करियर में सफलता चाहते हों, व्यवसाय में वृद्धि, बेहतर स्वास्थ्य, धन या पारिवारिक संतुलन, यह पुस्तक सभी क्षेत्रों में कम से ज्यादा का सिद्धांत अपनाने की बात करती है। ज्यादा काम करने से नहीं, सही काम करने से सफलता मिलती है। हर दिन अपने सबसे जरूरी काम को पहले करना चाहिए। इच्छा शक्ति, अनुशासन और समय को सोच समझकर उपयोग करना चाहिए। सफलता कोई जादू नहीं, बल्कि एक केंद्रित प्रक्रिया है। यह पुस्तक सिर्फ एक विचार या थ्योरी नहीं है, यह एक लाइफ स्ट्रेटेजी है जिसे अपनाकर कोई भी व्यक्ति अपने भीतर की छिपी शक्तियों को जागृत कर सकता है और साधारण से असाधारण की ओर कदम बढ़ा सकता है। यदि आप अपनी जिंदगी में उलझन, असंतुलन, थकावट या दिशाहीनता महसूस कर रहे हैं तो यह पुस्तक आपके लिए एक स्पष्ट दिशा और सरल समाधान लेकर आती है। अध्याय 1: द वन थिंग, द वन थिंग। इस अध्याय में लेखक गैरी केलर एक अत्यंत सरल लेकिन शक्तिशाली सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं: फोकस ऑन द वन थिंग दैट मैटर्स मोस्ट। मुख्य विचार: हम जीवन में कई दिशा में बिखर जाते हैं, हर काम को महत्व देने लगते हैं और परिणामस्वरूप हमारी ऊर्जा और समय दोनों ही बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन अगर हम केवल एक सबसे जरूरी काम पर फोकस करें तो हम असाधारण परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। एक चीज ही सबसे जरूरी है? लेखक कहते हैं कि हर क्षेत्र में एक ऐसी चीज होती है जो बाकी सभी कार्यों की तुलना में कहीं ज्यादा प्रभावशाली होती है। उस एक चीज को पहचानकर अगर हम उसे पूरी प्रतिबद्धता और ध्यान से करें तो वो बाकी सारे कामों को या तो आसान बना देती है या फिर उनकी जरूरत ही खत्म कर देती है। उदाहरण: अगर आपका लक्ष्य फिट रहना है तो रोज सुबह 30 मिनट वॉक करना आपकी वन थिंग हो सकती है। अगर आप एक लेखक बनना चाहते हैं तो हर दिन 1000 शब्द लिखना आपकी वन थिंग है। 2 औसत बनाम असाधारण परिणाम। लेखक बताते हैं कि साधारण लोग बहुत सारे कामों को औसत रूप से करते हैं, जबकि असाधारण लोग बहुत कम काम करते हैं लेकिन उन्हें बेहतरीन ढंग से करते हैं। यही फर्क है औसत और असाधारण के बीच। 3 चयन और बलिदान। जब आप एक चीज को चुनते हैं तो आप अनगिनत अन्य चीजों को ना कहते हैं। यही बलिदान है और यही सफलता की कुंजी भी। द वन थिंग का अर्थ है कि आप हर दिन जागकर खुद से यह प्रश्न पूछें: वह एक काम क्या है जिसे मैं आज करूं जिससे बाकी सब कुछ आसान या अनावश्यक हो जाए? 4 मनोविज्ञान और स्पष्टता। हमारा मस्तिष्क एक समय में एक ही चीज पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित कर सकता है। जब हम इस स्वाभाविक क्षमता को समझकर एक लक्ष्य,
एक कार्य या एक दिशा पर फोकस करते हैं तो हमारी स्पष्टता और कार्यक्षमता दोनों बढ़ती है। 5 दुष्परिणाम तब आते हैं जब हम सब कुछ करना चाहते हैं। हम व्यस्त तो दिखते हैं लेकिन परिणाम नहीं आते। समय कम लगता है, तनाव ज्यादा होता है। हम थक जाते हैं पर संतुष्ट नहीं होते। लेखक कहते हैं कि बीइंग बिजी इज नॉट द सेम एज बीइंग प्रोडक्टिव, यानी व्यस्त होना उत्पादक होना नहीं है। निष्कर्ष: यदि आप हर दिन केवल एक सबसे जरूरी कार्य को पहचानकर उसे पूरी निष्ठा से पूरा करें, तो आप लगातार छोटी छोटी जीतों के जरिए जीवन में असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। अध्याय 2: डोमिनो प्रभाव, द डोमिनो इफेक्ट। इस अध्याय में लेखक गैरी केलर एक अत्यंत सरल लेकिन गहरी अवधारणा को प्रस्तुत करते हैं: छोटा कार्य, बड़ा प्रभाव। लेखक बताते हैं कि जब हम एक सही दिशा में छोटे कदम उठाते हैं, तो वे कदम एक श्रृंखला बनाकर हमारे जीवन में असाधारण परिवर्तन ला सकते हैं, ठीक वैसे जैसे एक डोमिनो टुकड़ा अगली कई टुकड़ियों को गिरा सकता है। एक डोमिनो प्रभाव क्या है? डोमिनो प्रभाव का अर्थ है जब आप एक छोटे लेकिन सही निर्णय या कार्य की शुरुआत करते हैं, तो वह अगली घटनाओं की श्रृंखला को प्रेरित करता है। ये घटनाएं धीरे धीरे बड़े परिवर्तन और परिणाम लेकर आती हैं। उदाहरण: यदि आप रोज सुबह केवल 10 मिनट ध्यान करना शुरू करते हैं, तो इससे आपका मानसिक फोकस बढ़ता है, आप बेहतर निर्णय लेते हैं, आपकी कार्यक्षमता बढ़ती है और अंततः आपका पूरा जीवन सुधरने लगता है। 2 विज्ञान और तथ्य। लेखक वैज्ञानिक उदाहरण देते हैं कि कैसे एक छोटा डोमिनो टुकड़ा अपने से 1.5 गुना बड़े डोमिनो को गिरा सकता है। अगर यह क्रम लगातार जारी रहे, तो 57वां डोमिनो चांद तक पहुंचने की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। यानी छोटी शुरुआत, लगातार प्रयास, असाधारण परिणाम। 3 जीवन में डोमिनो प्रभाव कैसे काम करता है? जब आप केवल एक अच्छी आदत बनाते हैं, जैसे सुबह जल्दी उठना, तो वह दूसरी आदतों, जैसे समय पर काम करना, अधिक पढ़ना, बेहतर निर्णय लेना, को भी जन्म देती है। इसी प्रकार, जब आप वन थिंग चुनते हैं, एक काम जो बाकी सबको आसान या अनावश्यक बना देता है, तो वो एक काम डोमिनो की तरह कई चीजों को सुधार देता है। 4 ऊर्जा और दिशा का संचय। जब आप एक काम को चुनकर उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप अपनी सारी ऊर्जा एक दिशा में लगाते हैं। यह बिखरी ऊर्जा को एकत्रित कर एक सीधी रेखा में बदलने जैसा होता है, जिससे प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। 5 व्यवहारिक उदाहरण। यदि लक्ष्य है 10 किलो वजन कम करना, तो पहला डोमिनो हो सकता है हर दिन केवल 15 मिनट चलना। अगला डोमिनो जंक फूड कम करना। अगला हेल्दी ब्रेकफास्ट। अगला नींद सही करना। परिणाम: वजन कम प्लस ऊर्जा बढ़ना प्लस आत्मविश्वास बढ़ना। 6 असफलता तब आती है जब हम सब कुछ एक साथ करना चाहते हैं। लोग सोचते हैं कि सब कुछ तुरंत करना होगा, लेकिन लेखक कहते हैं कि सफलता का रहस्य धीरे धीरे और क्रमबद्ध तरीके से एक कदम उठाने में है। निष्कर्ष: छोटे कदम जब सही दिशा में और निरंतरता से लिए जाएं, तो वे जीवन में क्रांतिकारी बदलाव ला सकते हैं। डोमिनो प्रभाव हमें यह सिखाता है कि एक सही आदत या निर्णय की शक्ति को कभी कम मत समझो। वह असाधारण परिवर्तन की चाबी हो सकती है। अध्याय 3: सफलता के संकेत, सक्सेस लीव्स क्लूज। इस अध्याय में लेखक गैरी केलर यह स्पष्ट करते हैं कि सफलता कोई रहस्य नहीं है, बल्कि यह एक दोहराया जा सकने वाला पैटर्न या मार्ग है, जिसे यदि समझा और अपनाया जाए, तो कोई भी व्यक्ति असाधारण सफलता प्राप्त कर सकता है। एक असफलता के संकेत क्या होते हैं? हर सफल व्यक्ति अपने पीछे संकेत, क्लूज, छोड़ता है। ये संकेत उनके कार्य करने के तरीके, सोचने के ढंग, निर्णय लेने के तौर तरीकों और आदतों में छिपे होते हैं। यह अध्याय कहता है, अगर आप किसी खास क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं, तो उस क्षेत्र में पहले से सफल लोगों के पैटर्न को समझिए और अपनाइए। 2 सफलता की नकल, मॉडलिंग सक्सेस। लेखक एक शक्तिशाली विचार साझा करते हैं। मॉडलिंग यानी सफल लोगों की रणनीतियों को देखकर, समझकर और उन्हें अपनी जिंदगी में लागू करना। उदाहरण: अगर आप बिजनेस में सफल होना चाहते हैं, तो देखें कि सफल उद्यमी कैसे सोचते हैं, कैसे योजना बनाते हैं, समय का उपयोग कैसे करते हैं और किन आदतों को अपनाते हैं।
यह प्रक्रिया हमें शॉर्टकट देती है क्योंकि हम उनके अनुभवों से सीखकर अपनी गलतियों को घटा सकते हैं। 3. सफलता संयोग नहीं है, रणनीति है। लेखक इस अध्याय में बार बार यह दोहराते हैं कि सफलता कोई भाग्य या संयोग नहीं है, बल्कि यह एक सुनियोजित प्रक्रिया है। जो लोग जानबूझकर कुछ खास आदतों और सिद्धांतों का पालन करते हैं, वही लंबे समय में सफल बनते हैं। 4. बार बार सफलता पाने वाले लोग क्या करते हैं? वे स्पष्ट लक्ष्य बनाते हैं। वे वन थिंग पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे समय को प्राथमिकता अनुसार बांटते हैं। वे डिस्ट्रैक्शन से बचते हैं। वे रोज छोटी छोटी जीतों पर फोकस करते हैं। वे सीखते रहते हैं और खुद को सुधारते रहते हैं। 5. हमें क्या करना चाहिए? उन लोगों को पहचानें जो उस क्षेत्र में सफल हैं जहां आप भी बनना चाहते हैं। उनकी जीवनशैली, सोच, आदतें और दिनचर्या को गहराई से देखें। उनकी किताबें पढ़ें, इंटरव्यू सुनें और उनके सिद्धांतों को अपनाएं। फिर उसे अपने जीवन में अनुकूल बनाकर लागू करें। 6. एक चेतावनी भी, अंधानुकरण नहीं। लेखक यह भी चेताते हैं कि सिर्फ किसी की नकल करना ही काफी नहीं है। आपको यह भी देखना होगा कि क्या वह रणनीति आपके लक्ष्य, संसाधन और जीवन की स्थिति के अनुकूल है या नहीं। सही मॉडल चुनिए और उसमें अपनी समझ मिलाकर उसे अपनाइए। 7. सफलता की परतें। यह अध्याय यह भी समझाता है कि सफलता एक परतदार प्रक्रिया है। हर परत में कुछ क्लू होते हैं और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे अगली परत के संकेत प्रकट होते जाते हैं। जैसे आप पहले अपने समय की प्राथमिकता को समझते हैं, फिर उसमें अनुशासन लाते हैं, फिर डिस्ट्रैक्शंस को कम करते हैं, फिर अपना आउटपुट बढ़ाते हैं। निष्कर्ष: सफलता पीछे संकेत छोड़ती है। हमें जरूरत है उन संकेतों को पहचानने, समझने और जीवन में लागू करने की। अगर हम जानबूझकर सही आदतें अपनाएं, सही लोगों से सीखें और उन्हें अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं, तो हम भी वैसी ही सफलता प्राप्त कर सकते हैं। भाग 1: झूठ जो हमें भ्रमित और भटका देते हैं। पार्ट 1: द लाइज दे मिसलेड एंड डिरेल अस। इस भाग में लेखक गैरी केलर और जय पप्सन उन 6 बड़े झूठों, झूठी मान्यताओं की चर्चा करते हैं जो समाज, शिक्षा व्यवस्था और कार्य संस्कृति के माध्यम से हमें सिखाई जाती हैं और जो हमारे ध्यान, उत्पादकता और सफलता को पूरी तरह भटका देती हैं। इन झूठों के कारण हम अपनी ऊर्जा बिखेरते हैं, गलत प्राथमिकताओं को अपनाते हैं और अंततः थके हुए लेकिन अधूरे महसूस करते हैं। ये 6 झूठ कौन से हैं? 1. सब कुछ समान महत्व का होता है, एवरीथिंग मैटर्स इक्वली। यह झूठ हमें सिखाता है कि सभी काम बराबर जरूरी हैं, जबकि सच्चाई यह है कि कुछ ही कार्य होते हैं जो वास्तव में फर्क लाते हैं। लेखक कहते हैं कि सफल लोग प्रायोरिटी का मतलब जानते हैं। वे जानते हैं कि 80% परिणाम 20% कार्यों से आते हैं। इसलिए असली सफलता पाने के लिए सबसे जरूरी कार्य को पहले करना चाहिए, यानी आपकी वन थिंग। 2. मल्टीटास्किंग काम करता है, मल्टीटास्किंग वर्क्स। यह आधुनिक समाज का सबसे बड़ा भ्रम है। मल्टीटास्किंग हमारी ध्यान देने की क्षमता को तोड़ देता है। जब हम एक समय में कई काम करने की कोशिश करते हैं, तो हमारा मस्तिष्क बार बार स्विच करता है, जिससे न तो कोई काम अच्छे से होता है और न ही समय की बचत होती है। मल्टीटास्किंग उत्पादकता की दुश्मन है। 3. सफलता अनुशासन पर निर्भर है, डिसिप्लिन्ड लाइफ। यह झूठ कहता है कि केवल अनुशासित लोग ही सफल होते हैं। लेखक बताते हैं कि सफलता अनुशासन से नहीं, बल्कि थोड़े समय के लिए सही चीजों पर लगातार ध्यान देने से आती है। यानी आपको हर चीज में अनुशासित नहीं बनना, केवल अपनी वन थिंग में महारत चाहिए। 4. इच्छा शक्ति हमेशा उपलब्ध होती है, विल पावर इज ऑलवेज ऑन विल कॉल। हमें यह झूठ सिखाया गया है कि जब भी जरूरत हो, हम इच्छा शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन इच्छा शक्ति एक सीमित संसाधन है, यह दिन भर में घटती रहती है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण काम को दिन की शुरुआत में करना चाहिए, जब इच्छा शक्ति सबसे मजबूत होती है। 5. संतुलित जीवन ही सफल जीवन है, अ बैलेंस्ड लाइफ। यह झूठ हमें बताता है कि सफलता पाने के लिए जीवन के हर हिस्से को संतुलित रखना चाहिए।
लेखक कहते हैं कि असली सफलता के लिए कभी कभी कुछ क्षेत्रों में असंतुलन स्वीकार करना पड़ता है, खासकर तब जब हम किसी एक दिशा में असाधारण परिणाम चाहते हैं। फोकस का मतलब होता है कुछ चीजों को नजरअंदाज करना। 6 बड़ा सोचना खतरनाक है, बिग इज बैड। हमें सिखाया गया है कि बड़ा सोचना जोखिम भरा होता है, अहंकारी होता है या असंभव होता है। पर लेखक कहते हैं, बड़ा सोचो, बड़ा सवाल पूछो, बड़े लक्ष्य बनाओ। क्योंकि जब आप बड़ा सोचते हैं तो आपका दिमाग बड़े समाधान खोजने लगता है। छोटा सोचने से आप छोटे ही बन जाते हैं। इन झूठों का प्रभाव क्या है? ये झूठ हमारे ध्यान को भटकाते हैं। हमें व्यस्त तो रखते हैं लेकिन उत्पादक नहीं बनाते। हमें भागदौड़ में उलझाए रखते हैं लेकिन दिशा नहीं देते। हम बहुत काम करते हैं पर महसूस करते हैं कि कुछ भी पूरा नहीं हो रहा। निष्कर्ष, इस भाग का उद्देश्य है, पहले इन झूठों को पहचानो, फिर उन्हें छोड़ो। जब हम इन झूठी मान्यताओं से मुक्त होते हैं तभी हम अपनी पूरी क्षमता से सोच सकते हैं, योजना बना सकते हैं और असाधारण सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। अध्याय 4, सब कुछ समान महत्व नहीं रखता। एवरीथिंग डजंट मैटर इक्वली। यह अध्याय हमें जीवन और कार्य में प्राथमिकता की वास्तविक शक्ति को समझाता है। लेखक गैरी केलर इस मिथक को तोड़ते हैं कि हर काम महत्वपूर्ण है या हमें हर चीज को बराबर समय और ध्यान देना चाहिए। वास्तव में यह सोच ही हमारी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता और उत्पादकता को नष्ट करती है। एक मिथक, हर कार्य बराबर जरूरी होता है। आज का कार्य संस्कृति हमें यह सिखाती है कि ईमेल्स, कॉल्स, मीटिंग्स, टास्क लिस्ट, सब कुछ जरूरी है। हम दिन भर व्यस्त रहते हैं लेकिन जब दिन खत्म होता है तो लगता है कि कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं किया। लेखक कहते हैं, व्यस्त होना उत्पादक होना नहीं है। 2/80/20 का नियम, परेटो प्रिंसिपल। लेखक इस सिद्धांत को प्रमुखता से समझाते हैं। 80% परिणाम केवल 20% कार्यों से आते हैं। इसका अर्थ है कि आप जो भी करते हैं उसमें से केवल कुछ ही कार्य वास्तव में आपकी सफलता के लिए जिम्मेदार होते हैं। बाकी कार्य महज ऑक्यूपेशनल नॉइज होते हैं। उदाहरण, अगर आप एक व्यापारी हैं तो संभव है कि आपकी आय का 80% केवल 20% ग्राहकों से आती हो। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो हो सकता है कि परीक्षा में 80% अंक केवल 20% अध्यायों से आएं। 3 टू डू लिस्ट बनाना बनाम सक्सेस लिस्ट बनाना। लेखक कहते हैं कि हम अक्सर लंबी चौड़ी टू डू लिस्ट बना लेते हैं और उसे पूरा करने में लग जाते हैं बिना यह सोचे कि उनमें से वास्तव में महत्वपूर्ण काम कौन से हैं। इसलिए जरूरी है कि हम सक्सेस लिस्ट बनाएं, यानी केवल उन कार्यों की सूची जो हमें वांछित परिणामों की ओर ले जाएं। टू डू लिस्ट आपको व्यस्त रखेगी, सक्सेस लिस्ट आपको सफल बनाएगी। 4 प्राथमिकता का मतलब, पहला काम सबसे पहले। प्रायोरिटी शब्द लैटिन मूल का है जिसका अर्थ है पहला या प्रमुख कार्य। लेकिन आजकल लोग प्रायोरिटीज शब्द का बहुवचन रूप इस्तेमाल करने लगे हैं जो कि मूल भावना के विरुद्ध है। लेखक समझाते हैं कि आपको अपने जीवन में हर समय केवल एक काम को प्राथमिकता देनी चाहिए, वही जो सबसे अधिक फर्क लाए। 5 निर्णय का अभ्यास। लेखक सुझाव देते हैं कि हर दिन खुद से यह सवाल पूछिए, वह कौन सा एक कार्य है जिसे मैं आज करूं तो बाकी सब कुछ आसान या अनावश्यक हो जाएगा। इस सवाल के माध्यम से आप सबसे महत्वपूर्ण कार्य को पहचान पाएंगे, वही आपकी वन थिंग है। 6 काम की गहराई बनाम संख्या। लेखक बताते हैं कि काम की गहराई पर ध्यान दें, संख्या पर नहीं। बहुत से काम अधूरे करने से बेहतर है एक काम को पूरी प्रतिबद्धता और गहराई से करना। 7 सफलता एक सिलसिला है, न कि एक साथ सब कुछ करना। अगर आप एक समय में एक कार्य को पूरी निष्ठा से करते हैं तो आप एक प्रकार से डोमिनो प्रभाव शुरू कर देते हैं, जैसा पिछले अध्याय में बताया गया था। आपका एक सही निर्णय अगले कई निर्णयों को बेहतर बना देता है। निष्कर्ष, हर कार्य समान महत्व का नहीं होता। हमें हर दिन, हर सप्ताह, हर प्रोजेक्ट में यह स्पष्ट करना चाहिए कि सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है और उसी पर पहले ध्यान देना चाहिए। सफलता तब आती है जब आप सब कुछ करने की जगह सही चीज करने का अभ्यास शुरू करते हैं। अध्याय 5
मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग। इस अध्याय में लेखक गैरी केलर यह स्पष्ट रूप से बताते हैं कि मल्टीटास्किंग, जिसे आज की तेज रफ्तार दुनिया में एक काबिलियत माना जाता है, असल में एक बड़ा भ्रम, मिथ है। यह कार्यक्षमता को बढ़ाता नहीं, बल्कि ध्यान, गुणवत्ता और परिणाम को बुरी तरह कम करता है। एक मल्टीटास्किंग, एक आधुनिक भ्रम। हमसे अक्सर कहा जाता है कि सफल बनने के लिए सब कुछ साथ में कर पाओ, यानी एक साथ कई काम करना सीखो। लेकिन लेखक इसे एक झूठी धारणा बताते हैं। वे कहते हैं, आप मल्टीटास्क नहीं कर रहे होते, आप सिर्फ एक काम से दूसरे पर स्विच कर रहे होते हैं, बार बार। दिमाग की सीमाएं। हमारा मस्तिष्क एक समय में केवल एक ही चीज पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित कर सकता है। जब हम दो काम एक साथ करने की कोशिश करते हैं, तो दिमाग बार बार टास्क स्विचिंग करता है। इस प्रक्रिया में होता है, ध्यान बंटता है, कार्य की गति धीमी हो जाती है, गुणवत्ता गिरती है और थकान जल्दी होती है। 3 मल्टीटास्किंग के प्रकार। लेखक 2 प्रकार की मल्टीटास्किंग का जिक्र करते हैं। कार्यों के बीच स्विचिंग, स्विच टास्किंग। जैसे आप एक रिपोर्ट लिख रहे हैं, बीच में ईमेल चेक कर रहे हैं और फिर कॉल ले रहे हैं। हर बार जब आप स्विच करते हैं, मस्तिष्क को फिर से ट्यून करने में समय और ऊर्जा लगती है। पृष्ठभूमि कार्य, बैकग्राउंड टास्किंग। जैसे खाना बनाते समय म्यूजिक सुनना, इसमें दिमाग का पूरा फोकस केवल एक चीज, खाना बनाना, पर होता है और दूसरा कार्य, संगीत, बस पृष्ठभूमि में चलता है। लेखक कहते हैं, केवल पृष्ठभूमि कार्य ठीक है, लेकिन गंभीर कार्यों में स्विचिंग बेहद हानिकारक है। 4 वैज्ञानिक शोध क्या कहते हैं? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और अन्य संस्थानों के शोध से पता चलता है कि मल्टीटास्कर्स की स्मरण शक्ति कमजोर, निर्णय क्षमता धीमी और काम की गुणवत्ता कम होती है। बार बार कार्य बदलने से मानसिक थकावट बढ़ती है और काम में गलती की संभावना भी। 5 उत्पादकता घटती है, समय बर्बाद होता है। जब आप एक काम से दूसरे में बार बार स्विच करते हैं, तो आपको 2 नुकसान होते हैं। एक, आप किसी भी काम को पूरी तरह से नहीं कर पाते। 2, एक काम से दूसरे में स्विच करने के बाद फिर से फोकस में आने में समय लगता है। इस तरह मल्टीटास्किंग वास्तव में टाइम लॉसिंग बन जाती है। 6 समाधान, सिंगल टास्किंग। सिंगल टास्किंग। लेखक सलाह देते हैं कि एक समय में केवल एक सबसे महत्वपूर्ण काम को करें। डिस्ट्रैक्शन को हटाएं, जैसे फोन, नोटिफिकेशन, ईमेल। काम के लिए एक समर्पित समय ब्लॉक बनाएं और उसी में पूरी ऊर्जा लगाएं। हर कार्य को पूर्ण ध्यान से करें ताकि उसकी गुणवत्ता और परिणाम दोनों बढ़े। 7 उदाहरण से समझें। अगर आप एक रिपोर्ट लिखते हुए बीच बीच में व्हाट्सएप मैसेज पढ़ते हैं, तो रिपोर्ट में विचारों की निरंतरता टूटेगी, समय 2 गुना लगेगा और मानसिक रूप से आप थके हुए महसूस करेंगे। निष्कर्ष: मल्टीटास्किंग सफलता का रास्ता नहीं, बल्कि भ्रम का जाल है। सच्ची उत्पादकता और उत्कृष्टता केवल तभी संभव है जब हम एक समय में केवल एक सबसे जरूरी काम पर ध्यान दें। अध्याय 6, अनुशासित जीवन, डिसिप्लिन्ड लाइफ। इस अध्याय में लेखक गैरी केलर यह गहराई से समझाते हैं कि अनुशासित जीवन को लेकर जो पारंपरिक सोच है, वह पूरी तरह से सटीक नहीं है। सामान्यतः हम मानते हैं कि सफलता पाने के लिए हमें हर पल अत्यधिक अनुशासित रहना पड़ता है, लेकिन लेखक इस मिथक को तोड़ते हैं। एक अनुशासन का सच। लेखक स्पष्ट करते हैं कि सफलता के लिए हर काम में अनुशासित होना जरूरी नहीं है। असल में केवल कुछ मुख्य क्षेत्रों में थोड़े समय के लिए अनुशासन दिखाना काफी होता है, और यही थोड़े समय का अनुशासन धीरे धीरे एक आदत, हैबिट, में बदल जाता है और आते ही हमारे जीवन की दिशा तय करती है। आपको हर चीज में अनुशासित नहीं होना है, सिर्फ जरूरी चीजों में इतना अनुशासित बनना है कि वो आपकी आदत बन जाए। 2 अनुशासन और आदत में अंतर। अनुशासन एक शक्ति है जो आपको शुरू करने में मदद करती है। आदत वह स्वाभाविक व्यवहार है जो बार बार दोहराए जाने पर सहज बन जाता है। इस अध्याय में बताया गया है कि अनुशासन की जरूरत केवल तब तक है जब तक कोई काम आपकी आदत नहीं बन जाता। एक बार आदत बन गई, फिर वह कार्य अपने आप होता रहता है।
366 दिन का नियम, 66 डे रूल। लेखक बताते हैं कि वैज्ञानिक शोध के अनुसार किसी भी नए व्यवहार को आदत बनने में औसतन 66 दिन लगते हैं। उदाहरण: यदि आप प्रतिदिन सुबह 6 बजे उठने का प्रयास कर रहे हैं, तो शुरू के कुछ सप्ताहों में आपको खुद को अनुशासित रखना होगा। लेकिन लगभग 2 महीने बाद यह आपकी आत्मचालित आदत बन सकती है। 4 छोटी शुरुआत, बड़ा परिणाम। लेखक कहते हैं कि हमें हर क्षेत्र में सुपर ह्यूमन अनुशासन की जरूरत नहीं, बल्कि हमें यह समझने की जरूरत है कि कौन सा एक व्यवहार सबसे ज्यादा फर्क लाता है और केवल उसी में अनुशासन विकसित करना है। उदाहरण: किसी लेखक के लिए रोज 1000 शब्द लिखना, किसी सेल्समैन के लिए रोज 5 कॉल करना, किसी विद्यार्थी के लिए हर सुबह 1 घंटा पढ़ना। जब ये छोटे कार्य आदत बन जाते हैं, तो धीरे धीरे असाधारण सफलता की ओर ले जाते हैं। 5 अनुशासन की धारणा से छुटकारा। यह अध्याय उन लोगों को राहत देता है जो खुद को बार बार दोष देते हैं कि वे अनुशासित नहीं हैं। लेखक उन्हें यह समझाते हैं कि उन्हें सब में अनुशासन नहीं चाहिए, बस एक जरूरी काम में थोड़ा अनुशासन चाहिए जो उनके लक्ष्य से सबसे अधिक जुड़ा हुआ हो। 6 गलत धारणा, अनुशासित लोग ही सफल होते हैं। यह सोच हतोत्साहित करने वाली होती है। लेखक कहते हैं कि सफल लोग हर चीज में अनुशासित नहीं होते, वे सिर्फ सही आदतें बनाते हैं। इसलिए आपको अपने लिए वो एक आदत चुननी है जो आपके लक्ष्य को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है और उसमें निरंतरता बनाए रखनी है। 7 आदत बनने के बाद क्या होता है? प्रयास कम लगता है, मानसिक थकावट घटती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, समय की बचत होती है, परिणाम स्वतः आने लगते हैं। निष्कर्ष: अनुशासित जीवन एक भ्रम है। आपको बस अपने जीवन की वन थिंग यानी सबसे जरूरी कार्य या आदत को पहचानना है और फिर थोड़े समय के लिए उसमें अनुशासन विकसित करना है। जब वह आदत बन जाए तो वह खुद आपको सफलता की दिशा में ले जाएगी। अध्याय 7: इच्छा शक्ति हमेशा उपलब्ध नहीं रहती। विल पावर इज नॉट ऑलवेज ऑन विल कॉल। इस अध्याय में लेखक गैरी केलर यह मिथक तोड़ते हैं कि इच्छा शक्ति, विल पावर, हर समय आपके पास उपलब्ध रहती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि जब चाहे तब इच्छा शक्ति का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि इच्छा शक्ति एक सीमित संसाधन है और जैसे जैसे दिन बीतता है, यह धीरे धीरे घटती जाती है। एक इच्छा शक्ति की सच्चाई क्या है? इच्छा शक्ति एक मानसिक शक्ति है और हर दिन हमारे पास इसकी केवल सीमित मात्रा होती है। हर बार जब आप किसी निर्णय को लेते हैं, किसी प्रलोभन का विरोध करते हैं या ध्यान केंद्रित करते हैं, तब इच्छा शक्ति खर्च होती है। उदाहरण: सुबह उठकर व्यायाम करना, सोशल मीडिया से बचना, मीठा खाने से खुद को रोकना, ये सब इच्छा शक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे जैसे दिन बीतता है, आपका मानसिक स्टैमिना घटता है और साथ ही घटती है आपकी ना कहने की शक्ति, फोकस की शक्ति और निरंतरता बनाए रखने की शक्ति। 2 वैज्ञानिक शोध क्या कहते हैं? लेखक डिसीजन फटीग का जिक्र करते हैं। यह वह स्थिति है जब दिन भर के छोटे छोटे निर्णय लेने से मस्तिष्क थक जाता है और फिर वो अच्छे निर्णय लेने में असमर्थ हो जाता है। शोध बताते हैं कि इच्छा शक्ति एक मांसपेशी की तरह काम करती है। लगातार उपयोग से यह थकती है, आराम या नींद से यह फिर से भरती है। 3 इच्छा शक्ति का रणनीतिक उपयोग कैसे करें? लेखक सलाह देते हैं कि आपको अपनी वन थिंग यानी सबसे जरूरी और कठिन कार्य दिन की शुरुआत में करना चाहिए, जब आपकी इच्छा शक्ति सबसे ताज़ा और प्रबल होती है। उदाहरण: अगर आप एक किताब लिखना चाहते हैं तो सुबह का समय लेखन को दें। अगर आप हेल्थ सुधारना चाहते हैं तो सुबह वर्कआउट करें। अगर पढ़ाई करनी है तो अलार्म के साथ दिन की शुरुआत करें। 4 इच्छा शक्ति क्यों कम होती है? इच्छा शक्ति को कम करने वाले प्रमुख कारण: लगातार निर्णय लेना, तनाव, थकावट, भूख, सोशल मीडिया और बाहरी ध्यान भटकाव। ये सभी इच्छा शक्ति को धीरे धीरे खा जाते हैं। 5 इच्छा शक्ति को कैसे मजबूत करें? अपनी सबसे जरूरी आदत को दिन के पहले 3 घंटों में रखिए। हर काम को लेकर नियमित समय तय कीजिए।
डेली रूटीन को सादा बनाइए ताकि कम निर्णय लेने पड़े। हेल्दी भोजन, नींद और मानसिक विश्राम को प्राथमिकता दें। 6. इच्छा शक्ति पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि सिस्टम बनाना चाहिए। लेखक कहते हैं, इच्छा शक्ति पर पूरी तरह निर्भर रहने के बजाय आपको ऐसे सिस्टम और रूटीन बनाने चाहिए जो आपको सही दिशा में ले जाएं, बिना इच्छा शक्ति के ऊपर अत्यधिक दबाव डाले। जैसे सुबह उठते ही फोन दूर रखना, काम के दौरान नोटिफिकेशन बंद करना, आदत ट्रैकर बनाना, डेडलाइन तय करना। 7. इच्छा शक्ति और आदत में संबंध। जब कोई कार्य आपकी आदत बन जाता है तो उसमें इच्छा शक्ति की जरूरत नहीं रह जाती। इसलिए लेखक कहते हैं, इच्छा शक्ति का उपयोग नई आदतें बनाने में करें ताकि एक बार आदत बन जाए तो वो काम स्वतः होता रहे। निष्कर्ष, इच्छा शक्ति सीमित है, इसका इस्तेमाल समझदारी से करें। अपने दिन की शुरुआत में ही सबसे महत्वपूर्ण, कठिन और बदलाव लाने वाले कार्यों को करें। अगर आप रोज सुबह अपनी वन थिंग पर काम करें तो यह धीरे धीरे आपकी सफलता की सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगी। अध्याय 8, संतुलित जीवन, अ बैलेंस्ड लाइफ। इस अध्याय में लेखक गैरी केलर यह चुनौतीपूर्ण लेकिन गहरी बात कहते हैं कि संतुलन का विचार एक भ्रम, मिथ है। बहुत से लोग सोचते हैं कि एक सफल, खुशहाल और संतोषजनक जीवन के लिए हर क्षेत्र, जैसे परिवार, करियर, स्वास्थ्य, सामाजिक जीवन, आत्मविकास में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। लेकिन लेखक इस सोच को गलत बताते हैं। वे कहते हैं कि पूर्ण संतुलन कभी संभव नहीं होता, खासकर तब जब आप असाधारण लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं। 1. संतुलन बनाम उद्देश्यपरकता। लेखक के अनुसार जीवन में संतुलन की कोशिश करने की बजाय हमें उद्देश्यपूर्ण, पर्पस ड्रिवन होने की जरूरत है। क्योंकि जब आप किसी बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे होते हैं तो आपको कुछ समय के लिए अन्य क्षेत्रों में कम ध्यान देना पड़ सकता है, और यह स्वाभाविक है, न कि दोष। उदाहरण, अगर कोई छात्र प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो वह कुछ महीनों तक सामाजिक मेलजोल कम कर सकता है। अगर कोई व्यवसायी स्टार्टअप खड़ा कर रहा है तो हो सकता है वह परिवार को थोड़ा कम समय दे पाए। इस तरह का अस्थायी असंतुलन आवश्यक होता है असाधारण परिणामों के लिए। 2. संतुलन का सच क्या है? लेखक बताते हैं कि पूर्ण संतुलन एक सतही आदर्श है, लेकिन असल जीवन में सभी चीजों को हर समय बराबर बांटना अव्यावहारिक है। असली संतुलन वह होता है जहां आप जानते हैं कि कब और कहां असंतुलन जरूरी है और उसे समय सीमा के भीतर नियंत्रित करते हैं। 3. लक्ष्य केंद्रित असंतुलन, काउंटर बैलेंस। इस अध्याय में एक महत्वपूर्ण शब्द है काउंटर बैलेंस, जिसका अर्थ है कि आप अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं और साथ ही बाकी जरूरी क्षेत्रों को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं करते, बल्कि उन्हें नियंत्रित अनुपात में बनाए रखते हैं। जैसे आप हफ्ते में 5 दिन अपने मिशन पर केंद्रित रहते हैं और वीकेंड पर परिवार, स्वास्थ्य या आत्मविकास पर ध्यान देते हैं। 4. जीवन के 2 क्षेत्र, कार्य और निजी। लेखक जीवन को 2 मुख्य क्षेत्रों में बांटते हैं। एक वर्क लाइफ, कार्य जीवन। इसमें आप कुछ समय के लिए गहरे असंतुलन में जा सकते हैं ताकि कोई बड़ा कार्य या लक्ष्य पूरा हो सके। 2. पर्सनल लाइफ, निजी जीवन। इसमें बहुत ज्यादा असंतुलन खतरनाक हो सकता है, जैसे स्वास्थ्य, रिश्ते, मानसिक संतुलन, इन्हें लंबे समय तक नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसलिए कार्य जीवन में असंतुलन सहनीय है, निजी जीवन में संतुलन आवश्यक है। 5. जीवन में लय चाहिए, संतुलन नहीं। संतुलन ऐसा नहीं है कि हर चीज एक ही मात्रा में हो, बल्कि यह है कि जीवन की प्राथमिकताओं में लय, रिदम हो। कभी काम, कभी परिवार, कभी स्वास्थ्य, हर चीज को उसके समय पर पूरा महत्व दें। 6. उद्देश्य सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। लेखक बार बार दोहराते हैं कि जीवन में संतुलन से अधिक जरूरी है पर्पस, उद्देश्य। क्योंकि उद्देश्य ही आपको यह निर्णय लेने में मदद करता है कि कब क्या करना है, किसे प्राथमिकता देनी है और किस असंतुलन को अस्थायी रूप से स्वीकार करना है। निष्कर्ष,
पूर्ण संतुलन की कोशिश करने से आप उलझन में रहते हैं और कोई भी क्षेत्र में गहराई नहीं ला पाते। असली सफलता तब आती है जब आप जानते हैं कि कहाँ फोकस करना है और कब असंतुलन जरूरी है। उद्देश्य की स्पष्टता होने से आप इस असंतुलन को सजग ढंग से नियंत्रित कर सकते हैं। याद रखें, संतुलन की खोज में मत उलझो, उद्देश्य की दिशा में चलो। वहीं से वास्तविक संतुलन, शांति और सफलता मिलती है। अध्याय 9, बड़ा सोचने से डरना। बिग इज बैड द लाई। इस अध्याय में लेखक गैरी केलर उस आम और गहरे बैठे डर को तोड़ते हैं जो हमें बड़ी सोच से रोकता है। हम में से ज्यादातर लोग मानते हैं कि बड़ा सोचने से जोखिम बढ़ता है, असफलता की संभावना बढ़ती है या फिर हम घमंडी या असंतुलित हो सकते हैं। लेकिन लेखक बताते हैं यह एक भ्रम है। 1. मिथक, बड़ा सोचना खतरनाक है। बचपन से हमें सिखाया जाता है, ज्यादा मत चाहो, साधारण रहो, जरूरत भर सोचो, ज्यादा बड़ा सपना देखोगे तो गिरोगे। इन बातों का असर ये होता है कि हम अपनी सोच सीमित, लिमिटेड कर लेते हैं। हम ऐसा लक्ष्य बनाते हैं जो आसान हो पर प्रेरणादायक नहीं। 2. बड़ा सोचने का असली मतलब क्या है? बड़ी सोच का अर्थ है अपने सपनों को सीमाओं से आजाद करना, अपने लक्ष्य को इतना बड़ा बनाना कि वह आपकी ऊर्जा और ध्यान को आकर्षित करे। ऐसा लक्ष्य तय करना जो आपकी क्षमता से बड़ा हो ताकि आप खुद को बड़ा बना सकें। उदाहरण, 1 लाख रुपए कमाना और 1 रुपया करोड़ कमाने का तरीका अलग हो सकता है। लेकिन जब आप 1 रुपया करोड़ की सोचते हैं तो आपकी सोच, प्लानिंग, आदतें और कार्यशैली में बुनियादी बदलाव आता है। 3. सीमित सोच सीमित सफलता। लेखक कहते हैं कि जो लोग छोटे सोचते हैं वे अक्सर खुद को कम आंकते हैं, रिस्क से डरते हैं, अपने कंफर्ट जोन में ही रह जाते हैं, औसत परिणामों से संतुष्ट हो जाते हैं। जबकि बड़ी सोच आपको सचेत, प्रेरित और केंद्रित रखती है। बड़ा लक्ष्य आपको बड़ा काम करने के लिए प्रेरित करता है। 4. बड़ा लक्ष्य कैसे बनाएं? लेखक फोकसिंग क्वेश्चन को दोहराते हैं। वह कौन सा एक काम है जिसे अगर मैं करूं तो बाकी सब कुछ आसान या गैर जरूरी हो जाएगा? अब इस सवाल को बड़ी सोच के साथ पूछिए, बजाय यह पूछने के कि मैं अपनी इनकम दोगुनी कैसे करूं। यह पूछिए, मैं अपनी इनकम 10 गुना कैसे करूं। बड़ी सोच बड़े सवाल लाती है। बड़े सवाल आपको बड़े उत्तरों की तलाश में ले जाते हैं। 5. बड़ी सोच के डर कहां से आते हैं? आलोचना का डर, लोग क्या कहेंगे। असफलता का डर, अगर नहीं हुआ तो। संसाधनों की कमी का डर, मेरे पास पैसे, लोग, समय नहीं है। मेहनत से भागने की आदत। लेखक कहते हैं इन सभी डर के बावजूद जो लोग बड़ा सोचते हैं वे ही बड़ा बनते हैं। 6. बड़ी सोच को कार्य में बदलना कैसे शुरू करें? छोटा काम चुनिए लेकिन बड़े दृष्टिकोण से कीजिए। अपने लक्ष्य को बढ़ाइए, 10 गुना सोचिए। अपने दिमाग को बड़े समाधान सोचने के लिए प्रशिक्षित कीजिए। बड़ा सोचकर छोटे और सही कदम उठाइए, बिग थिंकिंग, स्मॉल एग्जीक्यूशन स्टेप्स। 7. बड़ा सोचने से क्या मिलता है? स्पष्टता। जब आप बड़ा सोचते हैं तो आपका उद्देश्य बड़ा और स्पष्ट होता है। फोकस। लक्ष्य इतना प्रेरक होता है कि ध्यान भटकता नहीं। प्रेरणा। उत्साह बना रहता है। नवाचार। आप रचनात्मक समाधान ढूंढते हैं। साहस। जब आप बड़ा सोचते हैं तो डर पर विजय पाने की ताकत मिलती है। निष्कर्ष। बड़ा सोचना गलत नहीं है, छोटा सोचना सीमित करता है। बड़ा सोचिए, बड़ा सवाल पूछिए और फिर एक एक कदम उस दिशा में बढ़ाइए। सफलता उन्हीं को मिलती है जो सीमाओं को तोड़ते हैं, पहले अपने दिमाग में, फिर अपने कार्यों में। भाग 2। सच उत्पादकता की सरल राह। द ट्रूथ, द सिंपल पाथ टू प्रोडक्टिविटी। पहले भाग में लेखक गैरी केलर और जय पप्सन ने उन झूठी मान्यताओं, लाइज, को उजागर किया था जो हमें भ्रमित करती हैं और हमारी उत्पादकता को कम कर देती हैं।
अब भाग 2 में वे हमें दिखाते हैं कि सच्ची उत्पादकता की राह वास्तव में बहुत सरल है। यदि हम सही प्रश्न पूछें, सही आदत विकसित करें और सही उत्तर खोजें। लेखक एक मूल मंत्र जैसा प्रश्न प्रस्तुत करते हैं जिसे वे दी फोकसिंग क्वेश्चन कहते हैं। वह कौन सा एक काम है जिसे अगर मैं करूं तो बाकी सब कुछ आसान या अनावश्यक हो जाएगा? यह प्रश्न आपके जीवन, करियर, स्वास्थ्य, रिश्तों, हर क्षेत्र में आपके सर्वोच्च प्राथमिक कार्य को खोजने में मदद करता है। यह प्रश्न ध्यान को केंद्रित करता है, समय की बचत करता है, दिशा स्पष्ट करता है, भ्रम और व्यस्तता से निकालता है। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि यदि आप प्रतिदिन अपने वन थिंग पर काम करते हैं तो यह एक आदत, हैबिट, बन जाती है और यही आदत सफलता की नींव बनती है। वे बताते हैं कि हर दिन उस एक काम को समय देना जो सबसे जरूरी है। अपने दिन का सबसे श्रेष्ठ समय सुबह उसी कार्य के लिए आरक्षित करना। समय ब्लॉकिंग, टाइम ब्लॉकिंग का अभ्यास करना, यानी वन थिंग टाइम बनाना और उसे अडिग रखना। जब आप अपने वन थिंग को रोजाना करते हैं तो आत्मविश्वास बढ़ता है, प्रगति साफ दिखती है, छोटी जीतें बड़े परिणाम में बदलती हैं। अब जब आपने सवाल पूछ लिया और आदत बना ली, अगला चरण है सही उत्तर खोजना। लेखक बताते हैं कि औसत प्रश्न औसत उत्तर, बड़ा प्रश्न श्रेष्ठ उत्तर। यदि आप सीमित सोच से प्रश्न पूछते हैं तो समाधान भी सीमित मिलेंगे। लेकिन जब आप बड़ा सोचते हैं, चुनौतीपूर्ण प्रश्न पूछते हैं, तो आपका दिमाग नए नए समाधान ढूंढने लगता है। उत्तर कैसे खोजें? शोध करें, विशेषज्ञों से पूछें, खुद से बार बार प्रश्न दोहराएं, प्रयोग करें और सीखें। डर को हटाकर खोज जारी रखें। एक प्रश्न आपकी दिशा तय करता है। 2 एक आदत आपके दिन तय करती है। 3 एक उत्तर आपके परिणाम तय करते हैं। यह भाग दिखाता है कि आपको सफलता के लिए 100 काम नहीं करने, बल्कि सिर्फ एक सही काम को गहराई से करने की जरूरत है, और यही उत्पादकता का मूल है। निष्कर्ष: सही प्रश्न पूछें जो जीवन के केंद्र बिंदु को छूता हो। उस प्रश्न के उत्तर को दैनिक आदत में बदलें। उत्तर को खोजने के लिए गहराई में जाएं, डरे नहीं, सीमित मत सोचें। यह है सच्ची उत्पादकता की सरल और शक्तिशाली राह। अध्याय 10 फोकसिंग प्रश्न। चैप्टर 10 दी फोकसिंग क्वेश्चन। यह अध्याय दी वन थिंग पुस्तक की रीढ़ है। गैरी केलर और जय पप्सन इस अध्याय में बताते हैं कि जीवन में सफलता, उत्पादकता और स्पष्टता पाने के लिए एक सवाल इतना शक्तिशाली हो सकता है कि वह आपके काम, सोच और निर्णय की दिशा ही बदल दे। 1 वह एक प्रश्न क्या है? वह कौन सा एक काम है जिसे अगर मैं करूं तो बाकी सब कुछ आसान या अनावश्यक हो जाएगा? What's the one thing I can do such that by doing it everything else will be easier or unnecessary? 2 इस प्रश्न की शक्ति क्या है? यह सवाल ऐसा है जो आपको भ्रम से बाहर निकालता है, प्राथमिकता पर केंद्रित करता है, व्यस्तता की जगह असरदार काम की ओर ले जाता है, निर्णय प्रक्रिया को सरल बनाता है। यह प्रश्न आपके दिमाग को मजबूर करता है कि वह गहराई से सोचे, क्या सबसे ज्यादा फर्क लाएगा? 3 क्यों काम करता है यह प्रश्न? क्योंकि यह प्रश्न 3 स्तरों पर असर करता है। स्पेसिफिसिटी, विशिष्टता। यह कौन सा एक काम पूछता है, न कि कौन कौन से काम। इससे स्पष्टता आती है। बी इम्पैक्ट, प्रभाव, जिससे बाकी सब कुछ आसान या अनावश्यक हो जाए, यानी ऐसा कार्य जो डोमिनो इफेक्ट शुरू करे। सी एक्शन ओरिएंटेड, यह सवाल करने की बात करता है, यानी यह निष्क्रिय सोच नहीं बल्कि कदम उठाने को कहता है। 4 इस प्रश्न का उपयोग कहां कहां किया जा सकता है? लेखक बताते हैं कि आप इस प्रश्न को हर जीवन क्षेत्र में पूछ सकते हैं। क्षेत्र फोकसिंग प्रश्न का उपयोग। करियर वह कौन सा एक स्किल है जो मेरी प्रोफेशन ग्रोथ को 10x कर सकता है? स्वास्थ्य वह कौन सी एक आदत है जिससे मेरी एनर्जी और फिटनेस दोनों सुधर जाएं?
रिश्ते वह कौन सा एक काम है जिससे मेरा परिवार और मैं अधिक जुड़ाव महसूस करें? आध्यात्मिकता वह कौन सी एक क्रिया है जो मुझे आंतरिक शांति के करीब ले जाए? फाइनेंस वह कौन सा एक कदम है जो मेरी आर्थिक स्वतंत्रता सुनिश्चित कर सकता है? 5. कैसे करें इस प्रश्न का अभ्यास? हर दिन सुबह इस प्रश्न को खुद से पूछें। एक डायरी या नोटबुक रखें और उसमें संभावित वन थिंग लिखें। तय करें कि उस एक काम के लिए दिन में सबसे श्रेष्ठ समय कौन सा है। बाकी चीजों को उस समय से बाहर रखें, नो डिस्ट्रैक्शंस। इफ यू चेस टू रैबिट्स, यू विल कैच नीदर। 2 खरगोशों के पीछे भागोगे तो एक भी नहीं पकड़ पाओगे। 6 उदाहरण से समझें। मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं। सामान्य सोच, आज मुझे 8 टॉपिक पढ़ने हैं। फोकसिंग प्रश्न, वह कौन सा एक टॉपिक है जिसे अगर मैं आज अच्छे से समझ लूं तो बाकी विषय समझना आसान हो जाएगा। या फिर आप एक बिजनेस पर्सन हैं। सामान्य सोच, सेल्स कैसे बढ़ाऊं? फोकसिंग प्रश्न, वह कौन सा एक चैनल या क्लाइंट है जिस पर फोकस करूं तो बाकी सब क्लाइंट्स तक पहुंच आसान हो जाएगी? निष्कर्ष, सही प्रश्न सही दिशा देता है। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि फोकस और सादगी की शक्ति को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। हर दिन, हर बड़े लक्ष्य के लिए बस यह एक सवाल पूछिए। वह कौन सा एक काम है जिसे अगर मैं करूं तो बाकी सब कुछ आसान या गैर जरूरी हो जाएगा? यही आपका वन थिंग है और यही असाधारण सफलता की कुंजी है। अध्याय 11, सफलता की आदत। चैप्टर 11, द सक्सेस हैबिट। इस अध्याय में लेखक गैरी केलर यह स्पष्ट करते हैं कि जीवन में असाधारण सफलता पाने का सबसे प्रभावी तरीका है फोकसिंग प्रश्न को अपनी दैनिक आदत, डेली हैबिट, बना लेना। क्या है यह आदत? हर दिन खुद से यह सवाल पूछना, वह कौन सा एक काम है जिसे अगर मैं करूं तो बाकी सब कुछ आसान या अनावश्यक हो जाएगा? लेखक इसे सफलता की आदत कहते हैं क्योंकि जब आप इस प्रश्न को रोज खुद से पूछते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से प्राथमिकता, उत्पादकता और दिशा के रास्ते पर चल पड़ते हैं। 1. आदत कैसे बनती है? लेखक के अनुसार, एक बार कोई कार्य करने से जीवन नहीं बदलता, लेकिन उसी कार्य को नियमित रूप से दोहराने से वह आदत बनता है और वही आदत धीरे धीरे आपके परिणामों को बदल देती है। Adopt the habit of asking the right question and success becomes predictable. 2. क्यों जरूरी है इसे रोजाना दोहराना? क्योंकि हम रोज नए डिस्ट्रैक्शन से घिरते हैं। प्राथमिकताएं बदलती रहती हैं। बाहरी दुनिया हमारा ध्यान खींचने की कोशिश करती है। मानसिक थकान और इच्छा शक्ति सीमित होती है। इसलिए फोकसिंग प्रश्न को रोजाना दोहराने से हम अपने दिमाग को दोबारा रीसेट करते हैं कि आज सबसे जरूरी काम क्या है। 3. यह प्रश्न कैसे बन जाए आपकी आदत? स्टेप 1, सुबह इसे जरूर पूछें। दिन की शुरुआत इसी सवाल से करें और डायरी या नोट्स में जवाब लिखें। स्टेप 2, अपने वन थिंग टाइम को शेड्यूल करें। जवाब में जो सबसे जरूरी कार्य निकले उसके लिए समय तय कर दें, टाइम ब्लॉकिंग। स्टेप 3, डेली ट्रैकिंग करें। हर दिन के अंत में रिव्यू करें, क्या आपने आज अपने वन थिंग पर काम किया? स्टेप 4, इसे रूटीन का हिस्सा बनाएं। जैसे सुबह चाय पीना या ब्रश करना एक आदत है, वैसे ही यह प्रश्न भी आपकी मानसिक आदत बननी चाहिए। 4. उदाहरण से समझें। एक स्टूडेंट अगर हर सुबह खुद से पूछे, आज ऐसा कौन सा एक टॉपिक है जिसे अगर मैं समझ लूं तो आगे की पढ़ाई आसान हो जाएगी, और वह रोज वही करता है तो उसकी तैयारी बहुत गहराई से होती है। एक फिटनेस व्यक्ति अगर पूछे, आज ऐसा कौन सा एक एक्सरसाइज या भोजन है जिससे मेरा शरीर और एनर्जी सुधरे, और वह उसे अपनी दिनचर्या बना ले तो परिणाम निश्चित होंगे। 5. यह आदत क्यों काम करती है? यह निर्णय लेने को आसान बनाती है। आप बिना विल पावर के काम करने लगते हैं। स्पष्टता बनी रहती है। काम अधूरा छोड़ने की आदत खत्म होती है। हर दिन का उद्देश्य तय हो जाता है। 6. यह आदत कैसे बनाती है आपको सफल?
जब आप रोज अपने वन थिंग पर ध्यान देते हैं तो छोटे छोटे कदमों से बड़ा बदलाव आता है। आपका फोकस गहरा होता जाता है। आप व्यस्त नहीं, असरदार, इफेक्टिव बनते हैं। आप दूसरों से अलग दिखते हैं क्योंकि आप ज्यादा नहीं, सही काम करते हैं। निष्कर्ष: सफल लोग अलग काम नहीं करते, वे सामान्य काम को रोज सही ढंग से करते हैं। अगर आप केवल यह एक आदत बना लें कि हर दिन फोकसिंग प्रश्न पूछकर उस पर कार्य करें, तो आपकी उत्पादकता, स्पष्टता और परिणाम तीनों असाधारण बन सकते हैं। सक्सेस इज बिल्ट सिक्वेंशियली। इट्स वन हैबिट एट अ टाइम। अध्याय 12, श्रेष्ठ उत्तरों की राह। चैप्टर 12, दी पाथ टू ग्रेट आंसर्स। इस अध्याय में लेखक गैरी केलर यह बताते हैं कि केवल सही प्रश्न पूछना ही पर्याप्त नहीं है। असली सफलता तब आती है जब हम उन प्रश्नों के श्रेष्ठ उत्तर, ग्रेट आंसर्स, खोजते हैं। लेखक कहते हैं कि ज्यादातर लोग केवल सही उत्तर पाकर रुक जाते हैं, लेकिन असाधारण परिणाम पाने वाले लोग प्रश्नों को गहराई से सोचते हैं, समय देते हैं और बेहतर से बेहतर उत्तर की खोज करते हैं। 1. प्रश्न पूछना पहला कदम है, उत्तर ढूंढना असली यात्रा है। आपने फोकसिंग प्रश्न पूछ लिया। वह कौन सा एक काम है जिसे अगर मैं करूं तो बाकी सब कुछ आसान या अनावश्यक हो जाएगा? अब सवाल है, उस सवाल का सबसे श्रेष्ठ उत्तर क्या है? लेखक हमें प्रेरित करते हैं कि हम इस प्रश्न का कोई भी चलता है उत्तर न चुनें, बल्कि ऐसा उत्तर तलाशें जो हमारे जीवन को असाधारण ऊंचाई पर ले जाए। 2. उत्तर भी 3 स्तरों के होते हैं। अच्छा उत्तर, गुड आंसर, सहज आता है, कम प्रयास में समाधान, लेकिन सीमित प्रभाव वाला। बी, बेहतर उत्तर, बेटर आंसर, थोड़ा और सोचने से आता है, थोड़ा और कार्य करना पड़ता है, लेकिन प्रभाव थोड़ा ज्यादा होता है। सी, श्रेष्ठ उत्तर, ग्रेट आंसर, चुनौतीपूर्ण होता है, ज्यादा सोच, रिसर्च और धैर्य मांगता है, लेकिन यही लंबे समय तक सबसे बड़ा परिणाम देता है। सामान्य लोग पहले उत्तर पर ही रुक जाते हैं। सफल लोग गहराई में जाकर श्रेष्ठ उत्तर तक पहुंचते हैं। 3. श्रेष्ठ उत्तर पाने के लिए क्या चाहिए? सोच की गहराई, डीप थिंकिंग। जल्दबाजी न करें। सवाल को टालें नहीं, बार बार सोचें। जितना हो सके उतना स्पष्ट और ठोस उत्तर ढूंढें। समय देना, गिव इट टाइम। तत्काल समाधान अक्सर सही होता है। सबसे अच्छे उत्तर खोजने में समय देना पड़ता है। आपको सीखना, प्रयोग करना और असफलता से गुजरना पड़ता है। नई जानकारी और रिसर्च। किताबें पढ़ें। विशेषज्ञों से पूछें। मॉडल या केस स्टडी देखें। अपने उत्तरों को बार बार चुनौती दें। 4 उदाहरण से समझें। फोकसिंग प्रश्न। स्वास्थ्य सुधारने के लिए वह कौन सा एक काम है जिससे बाकी सब कुछ आसान हो जाएगा? अच्छा उत्तर, सुबह की सैर शुरू कर दूं। बेहतर उत्तर, प्रतिदिन 30 मिनट का वर्कआउट प्लस नींद का ध्यान। श्रेष्ठ उत्तर, एक पूरा लाइफस्टाइल डिजाइन प्लान बनाओ जिसमें नींद, पोषण, एक्सरसाइज और माइंडफुलनेस शामिल हो और इसे ट्रैक करूं। 5. श्रेष्ठ उत्तर कैसे लागू करें? उत्तर लिखिए। छोटे लक्ष्य में तोड़िए। योजना बनाइए। समय निर्धारित करें। ट्रैकिंग और रिव्यू करें। 6. सीमित सोच, सीमित उत्तर। अगर आप सोचते हैं, मेरे पास समय नहीं है, मैं कर ही नहीं पाऊंगा, ये मेरे लिए नहीं है, तो आप श्रेष्ठ उत्तरों की संभावना को रोक देते हैं। इसलिए लेखक कहते हैं, बड़ा सोचिए, चुनौतीपूर्ण सोचिए, खुलकर सोचिए। 7. निष्कर्ष। सवाल पूछना महान शुरुआत है, लेकिन असाधारण परिणाम तब आते हैं जब आप उसी प्रश्न के श्रेष्ठ उत्तर को ढूंढते हैं। श्रेष्ठ उत्तर सोच, धैर्य, रिसर्च और साहस मांगते हैं। यही उत्तर आपकी वन थिंग को सही दिशा देते हैं और सफलता का मार्ग खोलते हैं। आस्क अ बिग क्वेश्चन, फाइंड अ बिग आंसर एंड टेक अ बिग स्टेप फॉरवर्ड। भाग 3, असाधारण परिणाम आपके भीतर की संभावनाओं को खोलना। Extraordinary results, unlocking the possibilities within you.
यह भाग द वन थिंग पुस्तक का अंतिम और सबसे प्रेरणादायक भाग है। यहाँ लेखक गैरी केलर और जय पप्सन हमें यह समझाते हैं कि जब हम वन थिंग के सिद्धांत को जीवन में अपनाते हैं तो हम न केवल उत्पादक बनते हैं बल्कि अपनी भीतर की असली शक्ति और संभावनाओं को भी जागृत कर लेते हैं। अब जब आपने झूठ को समझा और सच्चाई को जाना तो अब समय है उन्हें अपने जीवन में लागू करने का। यह भाग आपको बताता है कि उद्देश्य, प्राथमिकता और उत्पादकता को एक साथ कैसे मिलाया जाए और कैसे आप अपने भीतर की सबसे बड़ी क्षमताओं को बाहर ला सकते हैं। आपकी सफलता आपकी प्राथमिकताओं की स्पष्टता पर निर्भर है। जब आप एक समय में एक चीज पर गहराई से काम करते हैं तो औसत परिणाम नहीं, असाधारण परिणाम मिलते हैं। आपके भीतर असीमित शक्ति है, बस उसे दिशा देने की जरूरत है। निष्कर्ष, द वन थिंग कोई एक विचार नहीं, यह एक जीवन शैली है। जब आप उद्देश्य, प्राथमिकता और उत्पादकता के साथ जीते हैं तो आप अपने जीवन की उन ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं जहां आप कभी सोच भी नहीं पाते थे। सफलता संयोग नहीं है, यह स्पष्टता, निर्णय और क्रिया का परिणाम है। अध्याय 13, उद्देश्य के साथ जीना, लाइव विद पर्पस। इस अध्याय में लेखक गैरी केलर यह समझाते हैं कि जीवन में सच्ची प्रेरणा, स्पष्टता और दिशा तभी आती है जब हम किसी उद्देश्य, पर्पस के साथ जीते हैं। सिर्फ व्यस्त रहना या लक्ष्य बनाना काफी नहीं है। जब तक जीवन का उद्देश्य स्पष्ट नहीं होता, तब तक हम भटकते रहते हैं, थकते रहते हैं और असंतोष में जीते हैं। 1. उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य वह भीतर की आग है जो आपके कार्यों को अर्थ देती है। यह केवल मैं क्या करना चाहता हूं का जवाब नहीं है, बल्कि यह पूछना है, मैं यह क्यों करना चाहता हूं? इससे मेरा और दूसरों का जीवन कैसे बेहतर होगा? 2. उद्देश्य के बिना क्या होता है? लक्ष्य केवल सूची बनकर रह जाते हैं। काम का कोई गहरा कारण नहीं होता। हम अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि क्या करें और क्यों करें। बाहरी सफलता के बावजूद अंदर अधूरापन बना रहता है। 3. जब उद्देश्य स्पष्ट होता है तो हम हर सुबह उत्साह से उठते हैं। हमारे निर्णय स्पष्ट और तेज होते हैं। हम छोटे-मोटे झटकों से डगमगाते नहीं। हमारे कार्यों में लगातार प्रेरणा बनी रहती है। हम वन थिंग को गहराई से और लगातार करते हैं। 4. उद्देश्य की पहचान कैसे करें? लेखक 3 प्रश्न सुझाते हैं। 1. मैं किस चीज में सबसे अधिक अर्थ और संतोष महसूस करता हूं? 2. अगर मुझे असफलता का डर न हो तो मैं क्या करना चाहूंगा? 3. मैं कौन सा ऐसा कार्य कर सकता हूं जो दुनिया को थोड़ा बेहतर बना सके? इनका उत्तर आपका कोर पर्पस दिखा सकता है। 5. उद्देश्य को जीवन में कैसे उतारें? स्टेप 1. लिखें, अपना उद्देश्य एक पंक्ति में स्पष्ट करें। जैसे, मैं शिक्षा के जरिए बच्चों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना चाहता हूं। स्टेप 2. उससे जुड़े लक्ष्य बनाएं। जैसे, हर साल 1000 बच्चों तक पहुंचने वाला एक YouTube चैनल बनाना। स्टेप 3. हर दिन अपने वन थिंग को उसी उद्देश्य से जोड़े। आज मैं कौन सा एक वीडियो बनाऊं जिससे बच्चों को आत्मविश्वास मिले? 6. उद्देश्य और वन थिंग का रिश्ता। जब आपका वन थिंग सीधे आपके पर्पस से जुड़ा हो तो वह सिर्फ काम नहीं रह जाता, वह मिशन बन जाता है। यह संयोजन ही असाधारण परिणाम की शुरुआत है। 7. उदाहरण से समझें। स्टीव जॉब्स का उद्देश्य था दुनिया को तकनीक से सुंदर बनाना। इसलिए एप्पल का हर प्रोडक्ट, डिजाइन और विजन उसी उद्देश्य से जुड़ा रहा। महात्मा गांधी का उद्देश्य था सत्य और अहिंसा के रास्ते पर भारत को स्वतंत्र कराना। उनका हर कदम उसी वन थिंग से जुड़ा था। निष्कर्ष, उद्देश्यहीन जीवन व्यस्त लेकिन अधूरा जीवन। उद्देश्यपूर्ण जीवन केंद्रित, प्रेरित और अर्थपूर्ण जीवन। यदि आप अपनी वन थिंग को अपने उद्देश्य से जोड़ देते हैं तो न सिर्फ आप सफल होते हैं, आप संतुष्ट और सशक्त भी होते हैं। उद्देश्य से जीना एक दिशा में लगातार चलना है, बिना भटके, बिना थके। अध्याय 14, प्राथमिकता के साथ जीना, लाइफ बाय प्रायोरिटी।
इस अध्याय में लेखक गैरी केलर यह बताते हैं कि जो व्यक्ति हर चीज एक साथ करना चाहता है वह अक्सर कुछ भी पूरी तरह नहीं कर पाता। इसलिए असाधारण सफलता पाने के लिए जरूरी है कि हम हर दिन, हर क्षण अपने जीवन की सर्वोच्च प्राथमिकता, टॉप प्रायोरिटी को पहचानें और उसी पर फोकस करें। 1. प्राथमिकता का अर्थ क्या है? प्राथमिकता का अर्थ है वह एक कार्य जो बाकी सभी कार्यों से अधिक महत्वपूर्ण हो। इसका मूल है प्राय यानी पहले और इति यानी स्थिति। मतलब जो चीज सबसे पहले होनी चाहिए। लेखक कहते हैं कि प्राथमिकता तय करना, दिशा तय करना। जो व्यक्ति यह निर्णय नहीं लेता कि आज सबसे जरूरी क्या है, वह दिन भर दिशाहीन कामों में उलझा रहता है। 2. क्यों जरूरी है प्राथमिकता के साथ जीना? क्योंकि समय सीमित है, ऊर्जा सीमित है। हर चीज करना संभव नहीं। बिना प्राथमिकता के हम केवल व्यस्त रहते हैं, उत्पादक नहीं। वन थिंग तभी सफल होगी जब वह आपकी दैनिक प्राथमिकता बनेगी। 3. प्राथमिकता कैसे तय करें? लेखक फिर से वही फोकसिंग प्रश्न दोहराते हैं। वह कौन सा एक काम है जिसे अगर मैं करूं तो बाकी सब कुछ आसान या अनावश्यक हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर ही आपकी उस समय की प्राथमिकता होता है। 4. प्राथमिकता और टू डू लिस्ट में फर्क। टू डू लिस्ट प्राथमिकता आधारित कार्य। दर्जनों कार्यों की सूची केवल एक सबसे जरूरी कार्य। सब कुछ बराबर दिखता है, एक कार्य सबसे ऊपर होता है। व्यस्तता की भावना, परिणाम की दिशा। लेखक चेतावनी देते हैं कि टू डू लिस्ट कभी भी प्राथमिकता नहीं सिखाती। आपको खुद तय करना होता है कि क्या सबसे महत्वपूर्ण है। 5. प्राथमिकता को दिनचर्या में कैसे शामिल करें? स्टेप 1. सुबह का समय केवल वन थिंग के लिए निर्धारित करें। इसे टाइम ब्लॉकिंग कहते हैं, यानी अपना सबसे महत्वपूर्ण समय सबसे महत्वपूर्ण कार्य को देना। स्टेप 2. अन्य सब कामों को बाद में रखें। जब तक वन थिंग पूरा न हो जाए तब तक ईमेल, फोन, सोशल मीडिया या छोटे कामों में न उलझें। स्टेप 3. ना कहना सीखें। प्राथमिकता तय करना तभी सफल होता है जब आप बाकी चीजों को इनकार करने का साहस रखें। 6. उदाहरण से समझें। यदि आप एक लेखक हैं तो आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए लिखना, ना कि कवर डिजाइन, ईमेल जवाब या सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना। यदि आप एक छात्र हैं तो आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए वह एक विषय या कॉन्सेप्ट जो परीक्षा में सबसे अधिक असर डाल सकता है। 7. प्राथमिकता में बाधाएं। सब कुछ खुद करने की आदत, दूसरों को खुश करने की मानसिकता, छोटी उपलब्धियों की लालसा, व्यस्तता को सफलता समझ लेना। लेखक कहते हैं हर बार जब आप ना कहते हैं तो आप अपनी हाँ को मजबूत करते हैं। निष्कर्ष। प्राथमिकता के साथ जीना, हर दिन, हर समय खुद से पूछना, इस समय सबसे जरूरी क्या है? सफलता का मतलब सब कुछ करना नहीं, बल्कि सबसे जरूरी चीज पर केंद्रित रहना है। केवल वही लोग असाधारण परिणाम पाते हैं जो अपने वन थिंग को अपनी नंबर 1 प्राथमिकता बना लेते हैं। अगर आप पहली चीज पहले नहीं करेंगे तो बाकी चीजें कभी भी नहीं होंगी। अध्याय 15, उत्पादकता के लिए जीना। लाइफ फॉर प्रोडक्टिविटी। इस अध्याय में लेखक गैरी केलर बताते हैं कि केवल व्यस्त रहना सफलता नहीं है, बल्कि उत्पादक होना ही असली सफलता की ओर ले जाता है। जब आप हर दिन अपने समय, ऊर्जा और ध्यान को अपने वन थिंग पर केंद्रित करते हैं, तभी आप असाधारण परिणाम की ओर बढ़ते हैं। 1. उत्पादकता क्या है? उत्पादकता का मतलब है सही कार्य को सही समय पर पूरी क्षमता के साथ करना। यह मात्रा, क्वांटिटी नहीं, बल्कि गुणवत्ता, क्वालिटी पर आधारित होती है। इसका आधार है स्पष्ट उद्देश्य प्लस स्पष्ट प्राथमिकता प्लस केंद्रित क्रिया। 2. क्यों जरूरी है उत्पादकता? लेखक कहते हैं कि जीवन में समय और ऊर्जा सीमित है। यदि आप इसे बर्बाद करेंगे तो औसत परिणाम मिलेंगे, लेकिन यदि आप इसे बुद्धिमानी से लगाते हैं तो असाधारण सफलता मिल सकती है। इसलिए
हमें सीखना होगा कि अपने वन थिंग को अपनी ऊर्जा का केंद्र कैसे बनाएं। 3. सुबह का समय क्यों सबसे महत्वपूर्ण है? लेखक बताते हैं कि सुबह हमारी इच्छा शक्ति, ध्यान और मानसिक स्पष्टता सबसे अधिक होती है। इसलिए दिन की शुरुआत ही वन थिंग से करनी चाहिए। इसे लेखक कहते हैं प्रोटेक्ट योर फर्स्ट आवर एट ऑल कॉस्ट्स। अपने पहले घंटे को सबसे महत्वपूर्ण कार्य के लिए सुरक्षित रखिए। 4. उत्पादक बनने के लिए क्या करना चाहिए? स्टेप 1. टाइम ब्लॉकिंग करें। हर दिन के सबसे अच्छे समय को वन थिंग के लिए आरक्षित करें। इसे कैलेंडर में फिक्स करें, जैसे कोई मीटिंग या पूजा का समय। स्टेप 2. डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन बनाएं। फोन, ईमेल, नोटिफिकेशन, शोर सब बंद। सिर्फ एक काम, एक लक्ष्य, एक समय। स्टेप 3. फोकस्ड एनर्जी यूज करें। पूरे दिन में ऊर्जा की लहरें आती जाती हैं। उत्पादक समय को पहचानें और उसी में मुख्य कार्य करें। 5. उत्पादकता पथ में बाधाएं क्या हैं? बिजी होना, प्रोडक्टिव होना की मिथ्या धारणा। हर छोटी बात को तुरंत निपटाने की आदत। यस कहने की मजबूरी। डेडलाइन के बिना काम करना। डीप वर्क की आदत न होना। 6. उदाहरण से समझें। एक लेखक जो रोज सुबह 6 से 9 बजे तक लिखता है और दिन भर बाकी काम करता है, वह वर्ष के अंत तक 2 किताबें पूरी कर लेता है। एक कोच जो हर सुबह 1 घंटा अपने कोर्स कंटेंट पर देता है, वह साल भर में एक सफल ऑनलाइन प्रोग्राम तैयार कर लेता है। 7. उत्पादकता का मंत्र। हर दिन का पहला और सबसे अच्छा समय अपने सबसे जरूरी कार्य को दीजिए। बाकी समय सब खुद आसान हो जाएगा। निष्कर्ष। उत्पादकता का रहस्य फोकस प्लस ऊर्जा प्लस समय का सही उपयोग है। सुबह का पहला घंटा सबसे महत्वपूर्ण काम के लिए निर्धारित करें। व्यस्तता छोड़िए और प्रभावी बनिए। अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा अपने वन थिंग पर कार्य करें, तो आप औसत से असाधारण की यात्रा शुरू कर देंगे। उत्पादक लोग ज्यादा नहीं करते, वे सबसे जरूरी काम को गहराई से करते हैं। अध्याय 16. 3 प्रतिबद्धताएं। द 3 कमिटमेंट्स। इस अध्याय में लेखक गैरी केलर और जय पप्सन बताते हैं कि असाधारण सफलता केवल जानकारी या कौशल से नहीं आती, बल्कि वह उन 3 प्रतिबद्धताओं 3 कमिटमेंट्स पर आधारित होती है, जिन्हें अगर कोई व्यक्ति अपनाता है तो वह द वन थिंग को जीवन में सफलतापूर्वक लागू कर सकता है। प्रतिबद्धता का अर्थ है केवल जानना नहीं, बल्कि निरंतर अभ्यास और जिम्मेदारी के साथ जीवन में उतारना। 3 मुख्य प्रतिबद्धताएं। 1. महारत, मास्टरी प्राप्त करने की प्रतिबद्धता। प्रैक्टिस डेलिबरेटली, इंप्रूव कंटिन्यूअसली। यह प्रतिबद्धता कहती है कि आप किसी भी एक क्षेत्र में मास्टर बनने का निर्णय लें। महारत कोई एक बार में मिलने वाली चीज नहीं है, यह एक लगातार सीखने और अभ्यास करने की प्रक्रिया है। लेखक कहते हैं आपको शुरुआत में शौक के रूप में करना होगा, फिर आदत बनानी होगी, फिर अभ्यास करते रहना होगा और अंततः उसमें माहिर बनना होगा। महत्वपूर्ण बिंदु। विशेषज्ञता आपको अधिक आत्मविश्वास और स्पष्टता देती है। महारत पाने के लिए समर्पित अभ्यास चाहिए, रोज कुछ बेहतर करने की कोशिश। 2. परिणाम केंद्रित दृष्टिकोण, गोइंग फ्रॉम ई टू पी। ई एंटरप्रेन्योरियल, पी पर्पसफुल। सामान्य प्रयास से सीमित परिणाम मिलते हैं, लेकिन इरादतन सोच विचार के साथ काम करने से असाधारण परिणाम आते हैं। ई से पी में जाने का मतलब है केवल स्वाभाविक क्षमता पर निर्भर न रहना। जब आप सीमाओं पर पहुंचें तो नए सिस्टम, कोचिंग और सोच की मदद से आगे बढ़ना। महत्वपूर्ण बिंदु। सफल लोग तब भी आगे बढ़ते हैं जब रास्ता कठिन हो जाता है। वे अपने काम को सोच समझकर उद्देश्यपूर्ण ढंग से करते हैं। 3. जवाबदेही स्वीकार करने की प्रतिबद्धता। अकाउंटेबिलिटी। You can be a victim of your circumstances or the master of your choices. जवाबदेही का अर्थ है अपने निर्णयों, कार्यों और परिणामों की पूरी जिम्मेदारी लेना। जब कोई व्यक्ति खुद से या किसी और से जवाबदेह होता है, तो
तो उसका ध्यान और संकल्प बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्या करें? एक कोच, मेंटर या सहकर्मी रखें जो आपको आपके वन थिंग के लिए जवाबदेह बनाए। अपने लक्ष्यों को सार्वजनिक करें, जैसे परिवार, टीम या सोशल मीडिया पर बताना। हर हफ्ते अपने प्रगति की समीक्षा करें। इन तीनों प्रतिबद्धताओं का संबंध वन थिंग से कैसे है? प्रतिबद्धता वन थिंग पर प्रभाव। महारत एक कार्य में गहराई से दक्षता। परिणाम केंद्रित दृष्टिकोण अधिक प्रभावशाली और रणनीतिक कार्य। जवाबदेही अनुशासन, निरंतरता और फोकस बनाए रखना। उदाहरण से समझें। मान लीजिए आप एक लेखक बनना चाहते हैं। आप हर दिन लिखने का अभ्यास करते हैं, महारत की प्रतिबद्धता। जब लेखन कठिन हो जाए तो आप सिर्फ प्रेरणा पर निर्भर न रहकर लिखने की तकनीक सीखते हैं, परिणाम केंद्रित दृष्टिकोण। आप हर सप्ताह अपने कोच को रिपोर्ट भेजते हैं, जवाबदेही। यही तीन प्रतिबद्धताएं मिलकर आपको लेखक नहीं, श्रेष्ठ लेखक बनाती हैं। निष्कर्ष। ये तीन प्रतिबद्धताएं केवल सफलता पाने का तरीका नहीं है, बल्कि सफलता को बनाए रखने, बढ़ाने और गहराई देने की नींव है। बिना प्रतिबद्धता के वन थिंग सिर्फ एक विचार बना रह जाता है, लेकिन प्रतिबद्धता के साथ वही वन थिंग आपको जीवन की नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। समर्पण के बिना सफलता नहीं आती और प्रतिबद्धता के बिना समर्पण अधूरा रहता है। अध्याय 17, 4 चोर, दी 4 थीव्स। इस अध्याय में लेखक गैरी केलर और जय पप्सन हमें बताते हैं कि जब हम अपनी जिंदगी में दी वन थिंग पर फोकस करने की कोशिश करते हैं तो कुछ मानसिक और व्यवहारिक बाधाएं बार बार हमें रोकने आती हैं। लेखक इन्हें 4 चोर, 4 थीव्स कहते हैं क्योंकि ये हमारी उत्पादकता, स्पष्टता और सफलता को चुपचाप चुरा लेते हैं। 4 चोर कौन कौन से हैं? 1. दूसरों को खुश करने की आदत। द इनएबिलिटी टू से नो। कई लोग हर किसी को हाँ कहते हैं ताकि वे नाराज न हों। लेकिन हर बार जब आप किसी और की प्राथमिकता को अपनी प्राथमिकता से ऊपर रखते हैं तो आप अपने वन थिंग से दूर हो जाते हैं। समाधान। हर हाँ से पहले रुककर सोचें, क्या यह मेरी प्राथमिकता के रास्ते में बाधा तो नहीं है? दूसरों को सम्मानपूर्वक ना कहना सीखें। उदाहरण, मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन इस समय मैं एक जरूरी लक्ष्य पर काम कर रहा हूं। 2. अव्यवस्था, डिसऑर्डर, दी फियर ऑफ केओस। जब आप अपनी वन थिंग पर फोकस करते हैं तो जरूरी नहीं कि बाकी चीजें पूरी तरह व्यवस्थित रहें। ईमेल, फोन कॉल, छोटी जिम्मेदारियां, यह सब कुछ समय के लिए अनदेखा करना पड़ता है। कई लोग इस बाहरी अव्यवस्था से डरकर महत्वपूर्ण कार्य टाल देते हैं। समाधान। अव्यवस्था को थोड़े समय तक स्वीकार करना सीखें। वन थिंग के लिए एक डेडिकेटेड समय और स्थान तय करें जिसमें बाकी चीजों को बाद में निपटाएं। प्रबंधित अव्यवस्था, प्रभावी नियंत्रण। 3. बुरा स्वास्थ्य, पुअर हेल्थ हैबिट्स। पुअर हेल्थ हैबिट्स स्टील एनर्जी। नींद की कमी, अस्वस्थ खानपान, बिना ब्रेक के लगातार काम, यह सब आपकी ऊर्जा, ध्यान और इच्छा शक्ति को खत्म कर देता है। लेखक कहते हैं, द फाउंडेशन ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स इज अ स्ट्रॉन्ग बॉडी एंड माइंड। समाधान। पर्याप्त नींद, पौष्टिक आहार, व्यायाम और माइंडफुलनेस को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। खुद को ऊर्जा देना, अपने लक्ष्य को शक्ति देना। 4. ना कहने में असमर्थता। द इनएबिलिटी टू से नो, अगेन एम्फसाइज्ड। लेखक इसे दोहराते हैं क्योंकि यह सबसे बड़ा चोर है। आप किसी को ना कहने से डरते हैं और इस डर के कारण अपने सपनों से हाँ कहने का मौका खो देते हैं। समाधान। यह समझें कि ना कहकर आप अपने वन थिंग के प्रति ईमानदार बनते हैं। पहले से तय करें कि किन चीजों को आप मना करेंगे। ना कहने का मतलब असभ्य होना नहीं, बल्कि जिम्मेदारी से जीना है। इन चोरों से कैसे बचें? चोर समाधान। लोगों को खुश करने की आदत, स्पष्ट सीमाएं तय करना। अव्यवस्था प्रबंधन और सहनशीलता। बुरा स्वास्थ्य, दिनचर्या में स्वास्थ्य शामिल करना। ना कहने में डर, आत्मविश्वास और अभ्यास। निष्कर्ष।
ये चार चोर छोटे लगते हैं, लेकिन यही सबसे बड़े असफलता के कारण बनते हैं। यदि आप इनसे बचना सीख लें, तो आपका वन थिंग मार्ग स्पष्ट और शक्तिशाली हो जाएगा। वन थिंग के लिए सिर्फ समय नहीं, बल्कि रक्षा, प्रोटेक्शन भी चाहिए, और ये चोर उसके सबसे बड़े खतरे हैं। अपनी प्राथमिकता की रक्षा करें, जैसे कोई खजाना, क्योंकि असाधारण परिणाम एक सतर्क और केंद्रित मन के बिना नहीं मिलते। अध्याय 18 यात्रा, द जर्नी। इस अध्याय में लेखक गैरी केलर और जय पप्सन यह संदेश देते हैं कि सफलता कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक सतत यात्रा है। जो लोग यह समझते हैं कि सफलता किसी एक लक्ष्य को प्राप्त करने से मिलती है, वे अक्सर असंतुष्ट रह जाते हैं। वास्तव में, हर दिन, हर निर्णय, हर अभ्यास, सफलता की दिशा में एक कदम है। 1. सफलता एक यात्रा क्यों है? क्योंकि लक्ष्य बदलते रहते हैं, लेकिन यात्रा चलती रहती है। क्योंकि हर दिन हम कुछ नया सीखते हैं और खुद को थोड़ा बेहतर बनाते हैं। क्योंकि जीवन स्थिर नहीं है और उसी के साथ हमारे सपने भी विकसित होते हैं। इसलिए सच्ची सफलता निरंतर विकास प्लस अनुभव प्लस आत्मनिरीक्षण। 2. यात्रा में कौन कौन से तत्व होते हैं? निरंतर अभ्यास, कंसिस्टेंट एक्शन। हर दिन अपने वन थिंग पर काम करना। छोटी प्रगति भी बड़ी होती है जब वह निरंतर हो। धैर्य, पेशेंस। परिणाम रातों रात नहीं मिलते। धैर्य वह शक्ति है जो हमें संघर्ष के समय गिरने नहीं देती। लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। परिस्थितियां बदलेंगी, योजनाएं असफल होंगी, लेकिन लचीलापन हमें फोकस खोए बिना आगे बढ़ने में मदद करता है। आत्मनिरीक्षण, सेल्फ रिफ्लेक्शन। समय समय पर रुककर यह देखना कि हम कहाँ जा रहे हैं और क्यों। क्या हमारा वन थिंग अब भी वही है? क्या हमें अपने दृष्टिकोण में कुछ बदलना चाहिए? 3. लेखक का संदेश। सक्सेस इज नॉट अबाउट अचीविंग समथिंग वंस, इट्स अबाउट बिकमिंग समवन कॉन्स्टेंटली। सफलता कुछ हासिल करने में नहीं, कुछ बनने की प्रक्रिया में है। इसलिए अगर आप सीख रहे हैं, तो आप सफल हो रहे हैं। अगर आप सुधार कर रहे हैं, तो आप आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप गिरकर भी उठ रहे हैं, तो आप इस यात्रा में जीवित हैं। 4. यात्रा में आने वाली चुनौतियां। चुनौती समाधान। ऊब या थकान उद्देश्य की याद दिलाना। निराशा छोटे लक्ष्यों को मान्यता देना। प्रगति की धीमी गति धैर्य और लगन बनाए रखना। रास्ता बदलना लचीलापन अपनाना, दिशा दोबारा तय करना। 5. यात्रा कैसे सुंदर और फलदायी बने। अपने छोटे प्रयासों को भी सफलता माने। तुलना नहीं, केवल स्वयं की प्रगति देखें। हर दिन सीखने की कोशिश करें। वन थिंग को अपनी आदत बना लें, न कि बोझ। निष्कर्ष। सफलता एक अंत नहीं, एक प्रक्रिया है। अगर आप आज अपनी एक सबसे जरूरी चीज पर काम कर रहे हैं, तो आप सफल हैं। हर दिन की मेहनत, हर बार की सुधार, हर बार का जागरूक निर्णय, यही असली जीत है। मंजिल नहीं, रास्ता ही असली प्रेरणा है। ग्रेटनेस इज नॉट वॉट यू रीच, इट्स हु यू बिकम ऑन द वे। अध्याय 19 द वन थिंग को अपनाना। पुटिंग दी वन थिंग टू वर्क। इस अध्याय में लेखक गैरी केलर और जय पप्सन यह स्पष्ट करते हैं कि दी वन थिंग केवल एक सिद्धांत या विचार नहीं है, बल्कि यह एक जीवन शैली है जिसे हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में लागू कर सकते हैं। करियर, परिवार, स्वास्थ्य, आध्यात्म, वित्त और व्यक्तिगत विकास। जब आप दी वन थिंग के सिद्धांत को अपने हर निर्णय और कार्य में शामिल कर लेते हैं, तो आपकी जिंदगी में स्पष्टता, संतुलन और असाधारण परिणाम आना शुरू हो जाता है। 1. दी वन थिंग का उद्देश्य क्या है? हमें हमेशा यह निर्णय लेना होता है कि किस एक चीज को अभी सबसे ज्यादा ध्यान, समय और ऊर्जा देनी चाहिए। यही एक चीज बाकी चीजों को या तो आसान बना देती है या अनावश्यक। 2. वन थिंग को जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में कैसे अपनाएं? 1. करियर, करियर। वह कौन सा एक कौशल है जिसे यदि मैं सीखूं तो मेरा करियर तेजी से आगे बढ़ सकता है? कोई भी नौकरी या व्यवसाय उसी में महान बनता है जब आप उसमें अपनी वन थिंग पहचानते हैं। उदाहरण:
एक सेल्समैन के लिए बेहतर ग्राहक संवाद कौशल। एक डेवलपर के लिए किसी खास तकनीक में महारत। 2. परिवार फैमिली। वह एक चीज क्या है जो मैं रोज करूं जिससे मेरे परिवार के साथ मेरे संबंध मजबूत हों? वन थिंग यहां समय हो सकता है, बातचीत हो सकती है, या बस एक साथ खाना खाना। गुणवत्ता वाला समय, न कि मात्र उपस्थित रहना। 3. स्वास्थ्य हेल्थ। एक ऐसी आदत क्या है जिसे अपनाकर मैं अपनी सेहत को अगले स्तर पर ले जा सकता हूं? उदाहरण: रोजाना 30 मिनट चलना, 8 घंटे की नींद लेना, चीनी छोड़ना। यह एक आदत शरीर और मन दोनों को बदल सकती है। 4. आध्यात्मिकता स्पिरिचुअलिटी। एक ऐसी साधना क्या है जो मुझे भीतर से शांति और दिशा देती है? यह वन थिंग हो सकती है 10 मिनट ध्यान, सुबह संध्या प्रार्थना, पवित्र ग्रंथों का अध्ययन। मन की स्थिरता हर क्षेत्र को प्रभावित करती है। 5. वित्त फाइनेंसेस। एक ऐसा कदम क्या है जो मेरे आर्थिक भविष्य को मजबूत बना सकता है? उदाहरण: महीने में एक बार बजट बनाना, निवेश की आदत डालना, अनावश्यक खर्च रोकना। यह वन थिंग आपकी आर्थिक आजादी का आधार बन सकती है। 3. कैसे शुरू करें? स्टेप बाय स्टेप। एक हर क्षेत्र में एक वन थिंग चुनें। करियर, स्वास्थ्य, परिवार, आध्यात्म, वित्त। 2. हर सुबह फोकसिंग प्रश्न पूछें। आज मेरा सबसे जरूरी काम क्या है? 3. टाइम ब्लॉकिंग करें। वन थिंग के लिए हर दिन एक निश्चित समय तय करें। 4. प्रोग्रेस ट्रैक करें। हर हफ्ते देखें कि आपने वन थिंग में कितना सुधार किया। 5. डिस्ट्रैक्शंस को हटाएं। दिन का पहला भाग सिर्फ वन थिंग के लिए रखें। 4. उदाहरण से समझें। एक उद्यमी। वन थिंग, ग्राहक सेवा सुधारना। एक्शन: हर दिन 30 मिनट ग्राहक फीडबैक पढ़ना और सुधार करना। एक मां। वन थिंग, बच्चों के साथ गुणवत्ता समय। एक्शन: रात को 1 घंटा बिना फोन के परिवार के साथ खेल या बातचीत। एक विद्यार्थी। वन थिंग, कठिन विषय में महारत। एक्शन: हर सुबह 1 घंटा उस विषय पर केंद्रित अध्ययन। निष्कर्ष: दी वन थिंग कोई जादू नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक सिद्धांत है। जब आप हर क्षेत्र में एक सबसे जरूरी चीज पर ध्यान देते हैं, तो आप न केवल सफल, बल्कि संतुलित और शांतिपूर्ण जीवन भी जीते हैं। हर क्षेत्र में वन थिंग खोजो और उसे जीवन का केंद्र बना लो, यही सफलता की कुंजी है। अध्याय 20, अनुसंधान पर आधारित, ऑन द रिसर्च। इस अंतिम अध्याय में लेखक गैरी केलर और जय पप्सन यह स्पष्ट करते हैं कि द वन थिंग पुस्तक केवल व्यक्तिगत विचारों या प्रेरणात्मक कथनों पर आधारित नहीं है, बल्कि इसमें दी गई हर बात का आधार है। वैज्ञानिक अनुसंधान, साइंटिफिक रिसर्च, व्यवहार विज्ञान, बिहेवियरल साइंस, और सफलता के मॉडल्स, सक्सेस मॉडल्स। द वन थिंग कोई सिद्धांत मात्र नहीं, बल्कि अनुसंधान से सिद्ध की गई व्यावहारिक रणनीति है। लेखक यह दिखाना चाहते हैं कि इस पुस्तक में जो भी सुझाव और रणनीतियां दी गई हैं, वे केवल तर्क या अनुभव नहीं, बल्कि ठोस आंकड़ों, प्रयोगों और व्यवहारिक प्रयोगशालाओं से निकली हैं। 1. वैज्ञानिक आधार क्यों जरूरी है? अक्सर हम सोचते हैं कि टाइम मैनेजमेंट या उत्पादकता केवल अनुभव पर आधारित विषय हैं। लेकिन वास्तव में इन पर दशकों से गहन शोध कार्य हो रहा है, जैसे डोमिनो इफेक्ट का सिद्धांत भौतिक विज्ञान और संगठनात्मक व्यवहार पर आधारित है। मल्टीटास्किंग की हानियां तंत्रिका विज्ञान और मस्तिष्क अनुसंधान से प्रमाणित हैं। विल पावर की सीमाएं व्यवहारिक मनोविज्ञान के अध्ययनों से सामने आई हैं। टाइम ब्लॉकिंग और फोकस्ड वर्क जैसे सिद्धांतों पर मिट, स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड जैसे संस्थानों ने शोध किए हैं। 2. कौन कौन से प्रमुख अनुसंधान स्रोतों पर पुस्तक आधारित है? 1. रॉय बॉमिस्टर, विल पावर इज लाइक अ मसल, इट फटीग्स विद यूज। 2. अकॉल न्यूपोर्ट, डीप वर्क की अवधारणा, कम लेकिन केंद्रित काम सबसे मूल्यवान है। 3. परेटो प्रिंसिपल, 80/20 रूल, 20% प्रयास, 80% परिणाम।
4. स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी रिसर्च, मल्टीटास्किंग की हानियों पर गहन अध्ययन। 5. के एंडर्स एरिक्सन, डेलिब्रेट प्रैक्टिस का सिद्धांत, महारत अभ्यास से आती है। इन सब शोधों का समावेश द वन थिंग में हुआ है। 3. लेखक क्यों यह बताना चाहते हैं? क्योंकि बहुत से लोग प्रेरणादायक किताबों को काल्पनिक मान लेते हैं। लेखक चाहते हैं कि पाठक इस पुस्तक को प्रैक्टिकल गाइड की तरह लें, न कि केवल एक मोटिवेशनल बुक की तरह। जब पाठक जानेंगे कि यह सिद्धांत शोध द्वारा सिद्ध हैं, तो वे इसे ज्यादा गंभीरता से अपनाएंगे। 4. एक विचार जो बार बार दोहराया गया। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आदतें बदलें, तो केवल सोच से नहीं होगा। आपको सिद्ध रणनीतियों का अभ्यास करना होगा। 5. पुस्तक का उपयोग कैसे करें, लेखकों की सलाह। इसे केवल एक बार पढ़ने वाली किताब न बनाएं। इसके प्रश्नों को दैनिक आदत बनाएं, जैसे मेरा वन थिंग क्या है। इसमें दी गई विधियों को सप्ताह दर सप्ताह आजमाएं। इसे जर्नलिंग, माइंड मैपिंग और रिफ्लेक्शन टूल की तरह इस्तेमाल करें। निष्कर्ष: द वन थिंग कोई काल्पनिक या केवल अनुभव साझा करने वाली किताब नहीं है। यह अनुसंधान आधारित, मनोविज्ञान से जुड़ी और व्यवहार में उपयोग की जाने वाली सिद्ध रणनीतियों का संग्रह है। अगर आप इसे पढ़कर जीवन में उतारते हैं, तो यह किताब आपका मार्गदर्शक बन सकती है। यह केवल एक किताब नहीं, यह एक वैज्ञानिक रूप से समर्थित कार्यनीति है, जो आपको औसत से असाधारण की ओर ले जाती है। अंतिम निष्कर्ष, फाइनल कंक्लूजन। द वन थिंग पुस्तक हमें यह स्पष्ट और गहराई से समझाती है कि सफलता का रहस्य सब कुछ करने में नहीं, बल्कि उस एक सबसे महत्वपूर्ण चीज को पहचानने और लगातार उस पर ध्यान केंद्रित करने में है। जब हम फालतू चीजों को हटाते हैं, व्यस्तता को उत्पादकता से अलग पहचानते हैं, और केवल वही करते हैं जो वास्तव में सबसे ज्यादा मायने रखता है, तो हम कम प्रयास में असाधारण परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। मुख्य सीखें: 1. हर काम समान महत्व का नहीं होता, हमें प्राथमिकता चुननी चाहिए। 2. मल्टीटास्किंग एक भ्रम है, एक समय में एक काम बेहतर होता है। 3. इच्छा शक्ति सीमित होती है, उसे सबसे जरूरी काम में लगाएं। 4. संतुलन नहीं, उद्देश्य जरूरी है, असंतुलन कभी कभी प्रगति के लिए आवश्यक है। 5. बड़ा सोचें, लेकिन स्पष्ट और केंद्रित रहें, यही असली साहस है। 6. वन थिंग हर क्षेत्र में लागू होती है, करियर, स्वास्थ्य, संबंध, आध्यात्म, वित्त। 7. फोकस क्वेश्चन आपका दिशा निर्देशक बन सकता है। वह एक काम क्या है जिसे अगर मैं करूं, तो बाकी सब कुछ आसान या अनावश्यक हो जाएगा? सफल लोग वही नहीं होते जो सब कुछ करते हैं। वे वही होते हैं जो सबसे जरूरी काम को पहले और पूरी ताकत से करते हैं। द वन थिंग एक कार्यशैली, एक दर्शन और एक अभ्यास है, जिसे अपनाकर आप कम समय में ज्यादा, बेहतर और सार्थक सफलता पा सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो, तो आज ही एक नोटबुक निकालिए और लिखिए आपकी वन थिंग क्या है, और कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आप अपने जीवन के किस क्षेत्र में इसे लागू करना चाहते हैं। करियर, पैसा, सेहत या परिवार? वीडियो को लाइक करना न भूलें, क्योंकि शायद यही एक लाइक किसी और की वन थिंग बन जाए। और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही जीवन बदलने वाली किताबें, विचार और रणनीतियां लाते रहें। ध्यान रखें, सफलता सब कुछ करने में नहीं, सबसे जरूरी चीज पर ध्यान देने में है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने वन थिंग के साथ जुड़े रहें।